एवरीवन, डीटी पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर अभी तक आपके दिमाग में ऑडिट, एएफएम, एफआर यही सब चल रहा है, या फिर अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपेयर कर रहे हो लेकिन आपको टेंशन है कि जब ग्रुप 1 इतना खतरनाक है तो ग्रुप 2 का क्या होने वाला है, तो अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी कहीं ना कहीं फिट है तो आप ऑब्वियसली ग्रुप 2 पे उतना फोकस कर ही नहीं पाओगे। हमेशा ध्यान रखना कि ग्रुप 1 अलग था, ग्रुप 2 अलग है। ग्रुप 1 का इम्पैक्ट कभी भी ग्रुप 2 पर नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी बात मानकर रखो कि जो आईपीएस का पेपर है वो कभी भी आपको नंबर स्कोर करने में मदद नहीं करेगा, वो कभी भी आपका एग्रीगेट कवर नहीं करेगा। तो उसके उम्मीद पर रहना कि यार चलो ठीक है अपन डीटी आईडीटी से नहीं आईपीएस से नंबर कवर कर लेंगे, दैट इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। सो आपको डीटी में और आईडीटी में ही नंबर कवर करने पड़ेंगे, दैट इज तो फॉर श्योर। अब डीटी में इतना वास्ट सिलेबस, अगर आपके पास सिर्फ ग्रुप 2 है तो ऑब्वियसली आपने 5 to 6 डेज डीटी के लिए रखे होंगे, फिर तो लाइक ठीक है। बट ये 1.5 डेज जो बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स है उनके पास अवेलेबल रहता है। इवन जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक रिवीजन कर लिया, लेकिन एक समरी रिवीजन लास्ट में जब हम सब रिकॉल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो भले आप ग्रुप 2 कर रहे थे सिर्फ या फिर आप दोनों ग्रुप्स कर रहे थे, ये 1.5 डे मैनेज करना इज सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें बहुत सारे लोग पूरी मेस्ड अप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जबकि डीटी तो सबसे इजी है क्लियर करना, क्योंकि डीटी का पेपर पैटर्न हमेशा करेक्ट रहता है। आप कोई भी डीटी का अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, लाइक May 24 से तो मैंने एनालिसिस करा हुआ है, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले के भी आप पेपर्स उठा के देख लो, डीटी में वो लोग कभी कभी भी क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज करते ही नहीं, एकदम कंफर्म रहता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से आने वाला है। तो इसी से पैटर्न को ट्रैक करते हुए हमारे लिए सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाता है। वो 1% चांसेस है कि शायद इंस्टीट्यूट कभी कुछ अलग पूछ ले, तो वो हमेशा इतनी रिस्क तो आपको लेनी पड़ती है, नॉमिनल रिस्क, ठीक है। पर वो 99% जो आप एक कंफर्म्ड चांसेस है उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं। अगर चलो नहीं भी आता है कभी सपोज, तो भी ये ऐसे चैप्टर्स है कि आपको हमेशा 50-55 लाने में तो इजीली मदद कर देंगे। और अभी आईसीआई के इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से पेपर आ गया तो फिर आप पक्का 65-70 भी हिट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अपने स्क्रीन पर देखा होगा और समझ लिया होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पीजीबीपी का आता है, डन। जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेजरली कैपिटल गेन से आता है 8 मार्क का, लेकिन कंफर्म्ड नहीं है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एनआर टैक्सेशन से आता है 6 मार्क। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट 8 मार्क का आता है, इसमें 2-3 पार्ट्स मिलते हैं और जनरली इंस्टीट्यूट इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है अपना डबल टैक्सेशन से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का आपको मिलेगा। और सबसे नंबर कवरिंग क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ही होता है। थर्ड क्वेश्चन के बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको मिलता है टीटीएस टीसीएस से 8 मार्क का, जो ऑफ कोर्स थ्योरी क्वेश्चन होता है, पर हम जिसको प्रैक्टिकल समझ कर जाते हैं, बट इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है एक्चुअल में। सो आपको प्रोविजंस, आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी या फिर वो स्किल डेवलप करनी है कि आप आंसर जो है वो फ्रेम कर सको। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग से 6 मार्क का। देन कम्स टू फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमको एक्चुअल में जैसे हमने एफआर में करा था वैसे हमको डीटी में भी करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट प्रोसीजर मिलता है, अपील्स एंड रिविजन मिलता है। मतलब फर्स्ट पार्ट जो रहता है फिफ्थ क्वेश्चन का, उसमें 2-3 पार्ट आते हैं, केस लॉस, असेसमेंट प्रोसीजर, मिसलेनियस प्रोविजन से भी आ जाता है, कभी अपील्स रिविजन से आ जाता है, सो अनप्रेडिक्टेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है बीईपीएस से और फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आता है मॉडल टैक्स कन्वेंशन से। सो अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन स्किप करते हो तो आपको इतने सारे जो असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह आते हैं, इतने सारे चैप्टर्स आपको स्किप करने को मिलेंगे, डन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है टैक्स ऑडिट से 6 मार्क का, सेकंड पार्ट आता है गार्ड से 4 मार्क का और थर्ड पार्ट आता है एडवांस रूलिंग से 4 मार्क का। तो हमको फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सिक्स्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो आपके पास सिर्फ 10-11 चैप्टर्स है करने के लिए और यू वुड बी डन विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब एमसीक्यू के लिए भी पर्टिकुलर एक एनालिसिस है जो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी, बट उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 1.5 डे के अंदर हमारा टारगेट क्या है और हमको आज क्या कंप्लीट करना है। सो आज जब आप अपनी एग्जाम देकर आए हो ऑडिट के बाद, आपका सिंपल सा टारगेट आप स्टार्ट करोगे डबल टैक्सेशन के साथ, ट्रस्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग। ये 3 चैप्टर्स आज आपको कंप्लीट करके रखना है। अब कैसे कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर्स में आपको कंसेप्ट बुक करनी है, कौन से में क्वेश्चन बैंक करनी है, सब कुछ मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो आज का टारगेट क्या हमारा 3 चैप्टर्स, डबल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग और ट्रस्ट। अब इसमें एक मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, कोई भी पीजीबीपी से, बेसिक कंसेप्ट से, कैपिटल गेन से आज के दिन स्टार्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, क्योंकि हमारे इससे पहले वाले पेपर्स, पहले जो भी पेपर्स गए वो इतने अच्छे नहीं गए हैं, तो हमको ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे उसका बर्डन रहता है। अगर आप आज पीजीबीपी से स्टार्ट कर दोगे,
कैपिटल गेन से स्टार्ट कर दोगे तो आप ओवर टाइम ले लोगे। और पीजीबीपी के लिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आप उसको अच्छे से करके बैठ गए ना, पूरा 1.5 डे सिर्फ पीजीबीपी में लग जाएगा और तभी भी जितने नंबर मिलने होंगे ना उतने ही नंबर मिलेंगे। तो ये सही टाइम नहीं है पीजीबीपी स्टार्ट करने का। मैंने तो अपने टाइम पे पीजीबीपी की सिर्फ एडजस्टमेंट शीट में देख के गई थी, वो भी सुबह सुबह के टाइम। मॉर्निंग में मैंने बस वो एडजस्टमेंट शीट देख ली थी और एक दो क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से देख लिए थे कि मुझे फॉर्मेट समझ आ जाए, और बस लाइक डन। उसके बाद मैंने लाइक 4 या 5 ऐसे कुछ मार्क्स स्कोर करे थे, शायद 3 to 5 के रेंज के बीच में कुछ, जहां तक मुझे याद है। बट उसके बाद भी मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप पूरा कर लोगे ना तो भी 14 मार्क के क्वेश्चन में आप 8 या 9 मार्क्स से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो आपका इनपुट जाएगा और जो आउटपुट आएगा वो कभी भी मैच नहीं करता है। तो हमेशा इसको अपने को थोड़ा लास्ट में रखना और बहुत प्रिसाइसली सिर्फ एडजस्टमेंट शीट और कुछ एलडीआर 2-3 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। डन। सो आज हमको इंटरनेशनल टैक्सेशन से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। देन कल का आपका टारगेट है कि सुबह 6:30 AM से लेके 3 PM तक आप एनआर करोगे, कैपिटल गेन करोगे, ब्लैक मनी एक्ट, एडवांस रूलिंग और गार। उसके बाद में फिर 3:15 PM से लेके 9 PM तक एडवांस टैक्स, बेसिक कंसेप्ट, पीजीबीपी और टैक्स ऑडिट। उसके बाद में मॉर्निंग में आपको टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज वाले चैप्टर्स को लेना है ताकि वो आपके फ्रेश रहे और वो एमसीक्यू उसके लिए बहुत काम के है। तो आप ये मान के चलो कि जो भी चैप्टर्स हमने डिस्क्रिप्टिव के लिए डिस्कस करे हैं और टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज, अगर आपने इतना भी कर लिया तो 30 में से 20 मार्क्स तो आपके यहाँ से ही कंफर्म हो जाएंगे। और फिर अगर आपको 20 के भी अबव जाना है तो एक एमसीक्यू आता है असेसमेंट प्रोसीजर से, तो उसके लिए आप रिविजन वीडियो या कोई चार्ट रेफर कर सकते हो। एक आता है मिसलेनियस प्रोविजन से, पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन से आता है, इक्वलाइजेशन लेवी से आता है, अपील्स रिविजन से आता है। सो इनके आप सिर्फ रिविजन वीडियोस को देख सकते हो बाद में। पर अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ये जो 10-11 चैप्टर्स अपन ने डिस्क्रिप्टिव के लिए डिस्कस करे, एक तो ये, और नेक्स्ट फिर टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। इसमें भी आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है कि यार बाय चांस कोई दूसरा क्वेश्चन अगर टफ आ जाता है और हमको उस केस में अगर 5th क्वेश्चन अटेंड करना पड़ गया, तो आप बस बीईपीएस और मॉडल टैक्स कन्वेंशन करके चल जाओ, तो आपके 5 to 6 मार्क्स तो वहां पर ही सिक्योर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो रिस्क वाली सिचुएशन को भी आप ऐसे कवर कर सकते हो। अब बात आती है कि पढ़ना कहाँ से है। सो मैं आपको सिर्फ 5 to 6 चैप्टर्स बता रही हूँ, इसी के लिए आपको क्वेश्चन बैंक को रेफर करना है। सो कैपिटल गेन, ट्रस्ट, टीडीएस टीसीएस, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन और एनआर टैक्सेशन, ये टोटल मिला के 6 या 7 चैप्टर्स कुछ हुए। कौन से वापस मैं रिपीट कर रही हूँ? कैपिटल गेन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन, एनआर टैक्सेशन, ट्रस्ट और टीडीएस टीसीएस। ये 5 to 6 चैप्टर्स के लिए आपको कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों को रेफर करना है। फिर जो थ्योरी चैप्टर्स है अपने, टैक्स ऑडिट, गार, एडवांस रूलिंग्स, इसके लिए आपको, और ब्लैक मनी एक्ट, ये 4 के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट बुक ही रेफर करनी है। आप पूरा रट लो इनको, क्वेश्चन बैंक करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक करते हो तो ये तो बहुत गलत काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में अगर जो क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूट तो ऑफकोर्स वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप वो कैसे सॉल्व कर पाओगे? पर अगर आपने कंसेप्ट बुक कर ली तो क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आएंगे, तो आपसे वैसे भी बन जाएगा, और आप दोनों नहीं कर सकते हो। तो ये मान के मैं चलना कि मैं सब कर लूंगा। तो इन 4 थ्योरी चैप्टर्स के लिए सिर्फ कंसेप्ट बुक, जो मैंने 5 to 6 चैप्टर्स आपको बताया, उसमें भी बेस कंसेप्ट बुक रहेगी, और क्वेश्चंस आपको सिर्फ जो मार्क्ड क्वेश्चंस है आपके 5 to 6 मार्क्ड क्वेश्चंस, उनको आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है। डन। इसके अलावा जो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज है उसके लिए आप या तो रिविजन वीडियो रेफर कर सकते हो, या तो क्वेश्चन बैंक, या फिर कंसेप्ट बुक। इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज रेफर कर सकते हो। अब टीडीएस टीसीएस के लिए आप कोई चार्ट बुक रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीजीबीपी के लिए हमको सिर्फ एडजस्टमेंट शीट ही रेफर करनी है। डन। इसके अलावा आपको सिर्फ 2-3 एलडीआर क्वेश्चंस और देखने हैं, आपको कंसेप्ट बुक से नहीं पढ़ना है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब बहुत सारे मैराथन्स, बहुत सारे कंपाइलेशन वीडियोस आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एलडीआर क्वेश्चंस के वीडियोस आएंगे, बहुत सारे भी मैराथन्स वगैरह भी चलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि इतने थके हुए रहेंगे ना, तो आज 0.5 डे में पूरा मैराथन देख के रख लेते हैं और फिर कल वो कंपाइलेशन की वीडियोस देख लेते हैं और अपना पूरा काम खराब कर लेते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हो ना, लेजिट मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को ये करने से रोका है, उन्होंने क्लियर करा है और फिर बाद में मुझे बताया कि मैम अच्छा हुआ कि आपने उस टाइम पे वो रिवीजन वीडियोस करने से रोका है। मैं आपको उसकी रिव्यू वीडियो सुनाऊंगी एक स्टूडेंट्स की, उसमें उसने स्पेसिफिकली इस पॉइंट को बोला है कि मैम मैं तो रिवीजन वीडियो देखने वाला था बट आपने उस टाइम मुझे रोका और दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। उसी वजह से मेरा वो ग्रुप 2 क्लियर हुआ था, जबकि आपको पता है कि लास्ट टाइम ग्रुप 2 कितना टफ आया था, उसके बाद भी क्लियर हुआ है। सो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई रिवीजन वीडियो नहीं, कोई मैराथन नहीं। मैंने आपको जो अप्रोच बताई और मैंने आपको जो टारगेट्स दिए, ये सारे टारगेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।
सो आप डेफिनेटली वहां पर जाके ये फाइल डाउनलोड कर लेना, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको चैप्टर्स की अप्रोच बताई है, किसमें कंसेप्ट करने हैं, किसमें क्वेश्चंस करने हैं, आपने आई होप के वो नोट डाउन कर लिया हो, वरना फिर आप एक और बार सुन के थ्योरी चैप्टर्स में अपने को कंसेप्ट बुक करनी है और जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसमें कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों करनी है। जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मॉर्निंग में करना है और साथ ही में उसमें कोई भी एक काम करना है जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये सिंपल सी अप्रोच है। इसके अलावा बहुत सारे डीटी के कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो मैं आगे आपके साथ वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। सो डेफिनेटली उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि क्या आप एकदम अगर आपने नहीं पढ़ा है, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर नहीं रहते, तो वो क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो आई होप कि आप आज बहुत क्लियर होंगे कि आज आपको क्या काम करना है। 3 टारगेट्स को अपने कंप्लीट करो जो मैंने आपको दिया है, ट्रस्ट, डबल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग। हर उसमें से आप मान के चलो कि आज आप जो पार्ट करोगे वो इजीली आपको 20+ मार्क्स लाकर दे देगा। सो आप ऐसे स्लॉट बनाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आज के वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।